हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि सर बच्चों में टाइफाइड का क्या ट्रीटमेंट होता है, बच्चों में टाइफाइड बुखार का क्या ट्रीटमेंट होता है, बच्चों में बुखार का क्या ट्रीटमेंट होता है। आज हम लोग यही समझेंगे कि बच्चों में आप कैसे समझेंगे कि बच्चे को टाइफाइड बुखार है या नॉर्मल वायरल फीवर है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। और जानेंगे कि क्या बच्चे को दवा देना है और क्या उसका सटीक डोज आपको देना है और कैसे देना है, क्या बच्चे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, इसको भी समझेंगे। एक मेरे व्यूअर ने पूछा था कि सर बच्चे को क्या इंजेक्शन दे सकते हैं बुखार उतारने के लिए। तो बुखार उतारने के लिए बच्चे को इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, एकदम नियम के हिसाब से जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, फार्माकोलॉजी के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो आपको सुनने को मिलता होगा, कभी कभी ये भी सुनने को मिलता होगा कि उस डॉक्टर ने उनको जो है उस बच्चे को या उसको इंजेक्शन दिया, बुखार में इंजेक्शन दिया, ये पॉइंट नोट करिएगा कि बुखार में इंजेक्शन दिया तो फिर जो है बुखार में इंजेक्शन दिया तो फिर जो है बच्चा डेथ कर गया या बच्चे को कोई और परेशानी हो गई, सीरियस में उसको एडमिट करना पड़ा कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में। तो इसलिए जो है आप बुखार में बच्चे को इंजेक्शन तो नहीं दें, एकदम ये मेरा जो है बात आप याद रखें। मान लिया जाए कि एक साल का बच्चा आपके ओपीडी में आया जिसका वज़न 8 से 10 किलो है, बच्चा हेल्दी है, तो आप उसे क्या ट्रीटमेंट देंगे? उसको 104 बुखार है, तो आप उसे क्या ट्रीटमेंट देंगे? सबसे पहले यही जानते हैं कि बच्चे को आप क्या ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले इंजेक्शन तो बच्चे को नहीं देना है, एकदम नियम से प्रैक्टिस कीजिए। आप फार्माकोलॉजी के हिसाब से, मेडिकल रूल के हिसाब से, WHO के रूल के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा सेफ रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। जानते हैं सबसे पहले जो है उसको पैरासीटामोल का सिरप 125 mg से 250 mg तक उसको दे सकते हैं। 15 mg से 25 mg जो है बच्चों में डोज होता है पर केजी के हिसाब से एवरी 6 आवर पे आप दे सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि 104 बुखार है, आप 125 mg सिरप देंगे तो बच्चे को जो है बुखार उसका नहीं उतरेगा, उसको जो है कि बुखार उसका नॉर्मल नहीं होगा, तो उसको बढ़ा के देना होगा। आप उसको 750 ml दीजिए 125 mg के सिरप को, या 250 सिरप जो है उसको 250 mg पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। अब देखते हैं, उसको 250 mg पैरासीटामोल आपने दे दिया, पानी का पट्टी करवाना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ज़्यादा फीवर है तो उसमें जो है आप एक स्टेरॉइड भी आपको उसमें ऐड करना होगा। जैसे कि स्टेरॉइड में सबसे सेफ स्टेरॉइड क्या है? ओमिनाकोटिल। बच्चों में बहुत ही बेहतर रिजल्ट है, बच्चे बड़े सब में प्रेडनिसोलोन जो है कंपोजिशन होता है उसको आपको देना है। उसका क्या डोज होता है? 0.57 पर केजी 1 डे डिवाइडेड डोज। कहने का मतलब है कि 0.57 से आप डिवाइड करेंगे, 10 केजी का बच्चा है तो 5.7 लगभग जो है कि 6 mg के आसपास इसका डोज आएगा। तो 1 ml ड्रॉप में जो है 5 mg सिरप होता है, 5 mg जो है दवा होती है। अगर आपके पास सिरप है तो उसमें 5 ml में 5 mg होता है। तो अगर आप सिरप दे रहे हैं तो 2 ml उसको 3 बार देंगे। अगर जो है आप उसको ड्रॉप दे रहे हैं तो 0.8 मतलब 8 बूंद 3 बार देंगे। बुखार उतर गया, टाइफाइड उसका बच्चे का पॉजिटिव आया है, अब उससे आप क्या ट्रीटमेंट देंगे जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए बिना इंजेक्शन के तो आजकल ठीक तो हो ही जाएगा वो, बट ये है कि पेरेंट्स जो है कहीं भी जो है उनको संतुष्टि नहीं रहता है, इसलिए आपको इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। तो आपको इंजेक्शन देना होगा, तो क्या इंजेक्शन देंगे? देखिए 50 mg से 75 mg केजी के हिसाब जो है मोनोसेफ इंजेक्शन का होता है। 50 mg से 75 mg केजी के हिसाब से जो है
मोनोसेफ आपको देना है। तो 10 केजी का बच्चा है तो आप उसे 500 से 750 mg तक पूरे दिन में डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। जानते हैं, मान के चलिए कि उसको जो है कि हेल्दी बच्चा है, 10 किलो का बच्चा है, 250 mg सुबह शाम उसको करेंगे तो 500 mg जो है आप दे सकते हैं। 250 mg 3 टाइम भी दे सकते हैं अगर बिडाल जो है 360 पॉजिटिव हो, मतलब सीवियर टाइफाइड हो, ज़्यादा समस्या हो, तो आप जो है 250 mg सुबह शाम उसको कर दीजिए। बाकी टोटल डोज का इमेज मैं आपको इसी में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। पहले समझ लीजिए कि देना कैसे है। आपने सेप्टेक जो है ना मोनोसेफ इंजेक्शन डिसाइड कर लिया, उससे सुबह शाम कर देंगे। एजिथ्रोमाइसिन सिरप आप उसको देंगे, एजिथ्रोमाइसिन सिरप उसको देंगे तो 10 mg से 30 mg पर डे केजी का हिसाब होता है। तो 10 mg के हिसाब से जो है 10 गुना 10 100 mg उस बच्चे को आप दे सकते हैं। तो जो है कि टाइफाइड का ही डोज है, ये नॉर्मल डोज नहीं है। 100 mg उस बच्चे को आप दे सकते हैं सिर्फ। तो 100 mg सिरप आप उसको 5 ml का 100 mg का एजिथ्रोमाइसिन एजिथ्राल सिरप आता है, उससे 5 ml आप उसको ओडी कर दीजिए। और 250 mg पैरासीटामोल 250 mg जो है मोनोसेफ इंजेक्शन सुबह शाम कर दीजिए। न्यूट्रोलिन बी सिरप कर दीजिए। न्यूट्रोलिन बी क्या होता है, लैक्टिक एसिड बेसिलस और बी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें होता है। इसको आप 3 टाइम कर दीजिए, 250 ml 3 टाइम, ये क्लिनिकल डोज है। 250 ml 3 टाइम इसको कर दीजिए। एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सेप्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम हो गया। अब जो है बुखार के लिए उसको आप क्या करना है आपको कि 125 mg वाला सिरप जो है 3 टाइम करिए, ठीक है। 125 mg का सिरप जो है 3 टाइम उसको कर दीजिए। उसके साथ ओमिनाकॉर्टिल जो है, ओमिनाकॉर्टिल 0.8 अगर ड्रॉप है तो, अगर सिरप है तो 2 ml 3 बार कर दीजिए। हाँ, उसके बाद उस बच्चे को जो है एक पैरासीटामोल का सिरप अलग से दे देना है 250 mg का, कि बुखार अगर बच्चे को आता है, इसके बाद भी बुखार आता है तो फिर जो है आप इसको ये दवा और इसमें से पिला सकते हैं। 3.5 ml डोज जो है, 3.5 ml 250 mg पैरासीटामोल वाले सिरप का 3.5 से 4 ml डोज उसको दिलवा देंगे अगर उसके बाद भी बुखार आता है तब। बट इस ट्रीटमेंट के बाद बुखार नहीं आएगा। बुखार जो है कि उसमें 125 mg पैरासीटामोल इसलिए दिया गया है 3 टाइम, क्योंकि उसके पेरेंट्स घबराएं नहीं, बुखार नहीं आएगा।